सर ऐसे मैं ना स्लाइड शेयर कर रही हूँ। आप स्टार्ट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। आप लोगों को पता होगा कि हमारी ये जो वर्कशॉप है ये पीएचडी रिसर्च पर रोड मैप के ऊपर है। और इसको आज मैम सना जो है वो प्रेजेंट करेंगी। वो हमारे ट्रेनर हैं आज की। और दो मॉडरेटर्स हैं, एक मैम मॉडरेटर हूँ एहसन जावेद है, मैम लिंदा भी हमारे साथ ही हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन रहे और आप लर्न करें। सबसे पहले हम आई गुड गुरु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आई गुड गुरु का प्लेटफॉर्म क्या है। फिर उसके बाद हम मेन सेशन की तरफ जाएंगे। आइकॉन गुरु जो है उसका मोटो जो है वो शेयर लर्न एंड ग्रो का है। यहाँ पर आके हम सब आपस में नॉलेज शेयर करते हैं, लर्न करते हैं और आपस में एक साथ ग्रो करते हैं। और यहाँ पर जो इसका मेन मिशन है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको ख़त्म करना, हाई टेक की स्किल जो है वो हमारे तक लाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ हमारी फेमिलियर कराना में, और हमें इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन है वो परफॉर्म करना और स्कॉलरशिप के लिए हमें बाहर भेजना। सर जस्ट अ मिनट, मेरी ना स्क्रीन स्टक हो रही है। मैं रीशेयर करती हूँ। ओके मैम। जी। आई विश कि पूरे सेशन में ये स्क्रीन स्टक ना हो। जी। यस। एंड नाइक और गुरु का जो फोकस है और इनकी वर्किंग है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डे के 20+ सेशन हो रहे होते हैं, जिन सेशन के अंदर पाइथन के सेशन होते हैं फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए भी होते हैं और एडवांस लेवल के भी होते हैं। मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंसेस के लेक्चर्स चल रहे होते हैं 24/7 यहाँ पर फ्री आइट्स और ग्री के सेशन भी होते हैं। डीएसए लीड कोड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराई जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे ऑल सेशन जो होते हैं आई गुड गुरु के वो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव होते हैं और बाद में अपलोड भी होते हैं विद ऑल प्ले लिस्ट ऑफ सेशंस। और यहाँ पर कोर्सेज जो रन हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए आउटलाइन भी आसान रखी जाती है और स्टूडेंट इंटरेक्टिवली लर्न करते हैं, अपने असाइनमेंट टाइम पे जमा कराते हैं और बाद में यहीं पर आके बाकियों को सिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो रिसेंट अचीवर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो हैकाथॉन की और कंपटीशन की सूरत में स्टूडेंट्स ने यहाँ से गेन किए हैं इस प्लेटफॉर्म से। फुली फंडेड जो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन है अराउंड द वर्ल्ड वो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं। फिर उसके बाद लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स की जो है वो भी ऑफर हुई हैं स्टूडेंट्स को। और 259 टीम्स जो हैं उन्होंने 9x9 पजल जो है CS50X पजल डे, आप लोगों को पता होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। तो वहाँ पर यहाँ की टीम ने सारी पजल सॉल्व की हैं। फिर उसके बाद इसी तरह अगर और अचीवमेंट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट 240+ मेंटोर जो हैं वो कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2025 का जो लेटेस्ट प्रोग्राम है उसमें सेलेक्ट हुए थे। तो इस साल का भी जो होगा उसमें भी आप लोग कोशिश करें कि सिलेक्ट हों और सेशन लीडर बनने की कोशिश करें सारे। 3 आई कोडर जो हैं उन्होंने 320 ग्लोबल सेलेक्टर्स जो MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम था उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें गूगल कोड जैम की, तो उसमें 301 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हाईकोर्ट गुरु की तरफ से। फिर उसके बाद इतिहाद एविएशन ग्रुप की अगर हम बात करें तो 3 इंटर्न्स ने वहाँ गए थे और उसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। नेक्स्ट हमारे पास जो 2024 की फुली फंडेड स्कॉलरशिप का अगर देखें जो USA गए हैं तो क्राइटेरिया क्या था जो स्टूडेंट के पास। तो स्टूडेंट्स के जो है वो प्रोफाइल में COC GPA था, उसकी रेंज 301 से 3.8 तक थी। आइट की जो उनकी रेंज थी वो 6.5 से 7.5 की रेंज में थी। पब्लिकेशन उनकी कोई भी नहीं थी ज़्यादातर की, मतलब कि अगर नहीं भी हैं तो फिर भी आप जा सकते हैं, ग्री को ज़रूरत नहीं है आइट्स की फ़िलहाल। फिर उसके बाद स्टडी गैप जो था वो 1 to 15 ईयर मिनिमम। फिर उसके बाद 100% फ्री वेवियर्स के साथ। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप जो थी वो था $1100 से लेकर $3000 पर मंथ तक की उन्होंने गेन की है फ्री। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी $0 तक की। फिर अगर हम इसी तरह बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो बड़ी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी, UAT लाहौर की बात करें, इन सारी यूनिवर्सिटियों से सिलेक्ट होकर गई हैं। फिर इसी तरह अगर हम मैप की सूरत में देखें तो इससे यही पता चलता है कि
राउंड अबाउट हमारी कम्युनिटी जो है वो साल के साथ डबल हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर है 2021 में जो कम्युनिटी थी 2022 में उसकी डबल हो गई इसकी स्ट्रेंथ। फिर 2023 में इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस का, हार्वर्ड पजल डे, इन सारे में गए। और हार्वर्ड पजल डे में 18 टीम्स गई थी 2023 में। फिर उसके बाद 2024 में स्टैनफोर्ड में और स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में और हार्वर्ड पजल डे में डबल टीम्स गई हैं। नेक्स्ट लास्ट 2025 का है, इसमें हमारी स्टैंड जो है वो राउंड अबाउट 35K तक पहुंची हुई है। फिर उसके बाद अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप की हम अगर बात करें तो वो जो स्टूडेंट ने सिक्योर किए हैं वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, यूएटी टेक्सला एंड कायद आज़म यूनिवर्सिटी, मतलब कि ये परसेंटेज आप देख सकते हैं कि कितनी इंक्रीज़ होती जा रही है। 2022 में स्टार्ट हुई और 23 में और 24 में 72% जो है इन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट गए हैं और स्कॉलरशिप अवेल की। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने ये इसका सेशन लिया है, आईकोड गुरु के बारे में कुछ नॉलेज गेन किया। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि इस पर रजिस्टर करना है आईकोड गुरु की वेबसाइट पे जाके www.icodeguru/ज्वाइन पे। फिर फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आपने ज़रूरी काम ये करना है कि स्लैक पे आ जाना है। जब ज्वाइन करेंगे तो स्लैक का लिंक आएगा, वहाँ पर आपने सारे सेशन जो है लाइव उसकी अनाउंसमेंट्स भी होती हैं। और ये जिस तरह की सैटरडे की वेबिनार और संडे की जो वर्कशॉप और सेशन हो रहे होते हैं तो इसके बारे में भी आप नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। और अपडेटेड सेशंस पे यहाँ पर बातें हो रही होती हैं। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आईकोड गुरु के बारे में। थैंक यू सर। और अगर मैं भी अपना बताऊं जर्नी, तो यहाँ पर मेरे सर हैं, सर गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था आईकोड गुरु से। और मैं फिर इसको ज्वाइन किया और काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए यहाँ पर आना, और काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से लर्न किया। तो नेक्स्ट मैम आप शुरू कर दें मैम, सर ना स्क्रीन शेयर कर लें। ऑल सर थैंक दैट हम start करते हैं सेशन। अभी चैट में क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, बिलाल पूछ रहे हैं कि इस ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो ये फीमेल्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा आज की जो वर्कशॉप है। बिफोर शेयरिंग स्क्रीन स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज सर्कुलेट किया था। दैट वाज फ्रॉम द वन ऑफ आवर रिस्पेक्टेबल एलुमनाई। मैसेज में शी वाज आस्किंग कि उनको रिसर्च के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए। तो बेसिकली जो उनके क्वेश्चन का जो आंसर है आज की वर्कशॉप। लाइकवाइज अगर बात करूं, कल 5 PM का सेशन था और उसमें सर जफर आए हुए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि 5 PM का ही था वो। उसमें किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया। द स्टूडेंट वाज फ्रॉम इस्लामाबाद एंड ही सेड कि मैंने आईकुड गुरु को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मुझे बताएं कि मैंने एमएस किया हुआ है और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। नहीं, सर ने उनको क्या जवाब दिया। सर सेड कि अगर पाकिस्तान का थर्ड वर्ल्ड कंट्री का स्टूडेंट ये क्लेम करता है कि मैंने रिसर्च करनी है, तो इट मीन्स कि दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट टू प्रोफेसर। लाइक प्रोफेसर इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट हिम कि एक लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का स्टूडेंट है वो रिसर्च कैसे कर सकता है। तो बेसिकली इन सारे सोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सोल्यूशन है वो आज की वर्कशॉप है। Students, I just want to know, we are having 26 participants, so welcome to all of you. आप में से वो स्टूडेंट्स जो आज फातना फेलोशिप प्रोग्राम ऑब्वियसली हमारा जो पोस्टर है वो देख कर आए हैं, वो स्टूडेंट्स जो जानते हैं ऑलरेडी इसके बारे में, वो जस्ट हैंड रेज कीजिएगा। इफ एनी वन ऑफ यू इज फेमिलियर विद, so just raise your hands. Okay, Mohammed Hamid is familiar. Dev Kumar is also familiar. Nurul Iman. Okay, like among 26 participants, we are having 3 participants who are well acquainted with this topic कि आज होने क्या जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, हाफिज हारिस भी फेमिलियर है।
थैंक यू, आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वी ऑल हैव, आप में से कोई आइट्स जर्नी कर रहा है, कोई स्कॉलरशिप परस्यू कर रहा है, तो हर एक की जर्नी में कोई ना कोई लूप होल्स तो होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं रिसेंट हमारे वेबिनार्स हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, हम प्रोफेसर से बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आता है? प्रोफेसर यही पूछते हैं कि आपने रिसर्च की है? तो उसका जो आंसर है वो, इसको हम आज की वर्कशॉप में अगेन आई एम सेइंग इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आई विल ट्राई टू सम अप दिस सेशन विद इन 30 to 40 minutes विदाउट लेटिंग यू गाइस बोर। तो लेट्स मेक इट इंफॉर्मेटिव। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, इसके जो इनकी जो वेबसाइट है फातिमा की, वो भी आपको चैट में शेयर हो जाती है अभी। इसके साथ साथ इनके लिंक्डइन है, वो भी शेयर कर देते हैं आफ्टर प्रेजेंटिंग। मैं इनको प्रेजेंट करने के बाद आपके साथ चैट में शेयर कर दूंगी, तो फिर आप उससे वो अप्रोच कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स, फातिमा इंस्टीट्यूट एंड फेलोशिप क्या है? ये एम्पावरिंग ग्लोबल टैलेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, सबसे बड़ा करके लिखा हुआ है कि एम्पावरिंग ग्लोबल टैलेंट। अभी चैट में एक क्वेश्चन यही था कि जस्ट फीमेल्स हैं, तो पूरी दुनिया के हर एक स्टूडेंट के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। ठीक है। तो अगर हम आईकुट गुरु की जब बात करते हैं, तो आईकुट गुरु का नाम सुनकर सबसे पहले हर किसी के जहन में यही आता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दी जाती है दैट हाउ दे कैन गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो आज के सेशन के बाद फातिमा इंस्टीट्यूट का नाम सुनकर आपके जहन में यही आएगा कि ये एक ऐसा रोड मैप प्रोवाइड करता है आपको कि आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। लाइक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कम्युनिटी प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे लोग रिसर्च के रोड प्रोसेस में ही लगे हुए हैं। ठीक है। इनका जो मिशन है, ब्रिजिंग द ग्लोबल गैप इन एआई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज थ्रू मेंटोरशिप एंड रिसोर्सेज। अच्छा, फातिमा इंस्टीट्यूट है क्या? ग्लोबल एक्सेस से इनकी इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन टेक रिच कंट्री, कैन कंट्रीब्यूट टू कटिंग एज एआई रिसर्च लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। रिसर्च सपोर्ट है, प्रोवाइडिंग इसेंशियल मेंटोरशिप है, कम्युनिटी है, हाई परफॉर्मेंस है, और एकेडमिक ब्रिज है, अगेन हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिल्ड elite रिसर्च portfolios to apply for top tier masters and PhD programs globally। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो की बात की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे आर सेइंग दे आपका पोर्टफोलियो बहुत, ऑब्वियसली आपकी सीवी में एक चीज आ जाएगी, आपने रिसर्च की है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू, पूरी दुनिया के हायर जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ मिलकर आपका पोर्टफोलियो तो बन जाएगा। लेकिन हम ये चीज एंड पे देखेंगे कि इस प्रोग्राम में आपको खुद को भी एनरोल होने के लिए भी क्या आपका आपका पोर्टफोलियो बेहतर होना जरूरी है। लाइक एवरीवन, हर कोई नहीं इसमें ज्वाइन हो सकता। आपकी सीवी देखी जाएगी, आपका जो है सारा पोर्टफोलियो वो रिव्यू किया जाता है। तो इसको हम अभी क्वेश्चन मार्क रखते हैं, इस चीज को इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफी गैप है, एक्सेस शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय लोकेशन, many talented students face systemic barriers to entry in AI research। ऑब्वियस सी बात है। ओके सर, ऐसा हम क्वेश्चन ले सकते हैं, अभी एंड पे लेंगे। सफीला इज हैविंग मैम रेड। क्वेश्चन सारे लास्ट में होंगे, और अगर आप दरमियान में रखना चाहती हैं तो ठीक है, वरना पार्टिसिपेंट रेज करेंगे अपना हैंड, उसके बाद आप पूछेंगे। कोई पार्टिसिपेंट वैसे ना पूछें, आराम से आप आई पहले। जस्ट वांट के हम क्वेश्चन एंड पे लेंगे। जी अच्छा मैम। मैम, जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। असल में मैंने ना लेट ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा आप क्विक ओवरव्यू दे देंगे अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, कि एजेंडा क्या है हमारी वर्कशॉप का। बस ये अच्छा, मेरा आप क्वेश्चन। आप आप सफीला बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं सफीला बात कर रहा हूँ। ओके सर, सफीला सलीम, आज का एजेंडा यही है कि आप एमएस और पीएचडी के लिए प्रोफेसर को अप्लाई करते हैं। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वर्ड में बता दूं तो आपको प्रोफेसर क्वेश्चन मार्क दे देता है कि आप अपनी रिसर्च लेकर आए। आप ये कहते हैं कि मैंने रिसर्च मैं कर रहा हूँ। मोस्टली हम यही कहते हैं कि मेरी रिसर्च इन प्रोसेस है। तो आपकी जो रिसर्च का जो रोड मैप है वो ये फातिमा फेलोशिप आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करता है जिसके मेंटोर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। हम एट द एंड वेबसाइट भी एक्सप्लोर करेंगे आज की वर्कशॉप में ही।
तो बेसिकली आपने रिसर्च करनी किस तरह से है, तो वो एजेंडा आज ये डिस्कस करेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। जी मैम, तो एक थैंक और, थैंक यू थैंक यू, नॉट, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, दिस अगर यू। इफ समवन हैविंग क्वेश्चन, तो आई जस्ट वांट कि हम क्वेश्चन एंड पे लेंगे इन ऑर्डर टू सस्टेन द डेकोरम ऑफ क्लास। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली जूम आउट कर लीजिएगा थोड़ी स्क्रीन। ओके। प्रॉब्लम है, स्लाइड शो करूँ तो मेरी स्क्रीन स्टक हो जाती है। जस्ट लेट मी ट्राई। या मैम, इट्स परफेक्ट। वर्किंग, इट्स वर्किंग। ओके, द ज्योग्राफी गैप है। 100% मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। मेरिट बेस्ड क्यों है? पिछली स्लाइड में हमने डिस्कवर किया था कि पोर्टफोलियो देखा जाता है, इसमें आपकी रिज्यूमे होगी और उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकेंगे। एक्सेस शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय लोकेशन। इस पे कोई लोकेशन का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो मेनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स फेस सिस्टमिक बैरियर्स टू एंट्री इन एआई रिसर्च। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जस्ट ये एआई के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो आंसर ये है कि एआई के स्टूडेंट नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड सारी की सारी, फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम द न्यूट्रिशन बैकग्राउंड, तो मैं, अगर मेरा इंटरेस्ट है एआई में और मैं न्यूट्रिशन और एआई को जब रिलेट करूंगी, देन आई कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो ये रिगार्डलेस ऑफ दीज कह सकते हैं कम्प्लेक्सिटीज, ये काम करता है। नो एक्सेस टू मेंटोर फैमिलियर विद इंटरनेशनल एकेडमिया, जो आजकल के पाकिस्तान के लोगों का हाल है। लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियस सी बात है। डाटा सेट्स, लाइक वी आर जस्ट फैमिलियर विद द वर्ल्ड कि मैंने रिसर्च करनी है, आगे करना क्या है वी डोंट नो। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आईकोड ग्रुप में भी हर स्टूडेंट पूछता है कि कितने मंथ्स में स्कॉलरशिप हो जाता है। तो बेसिकली उनको यही आंसर दिया जाता है कि विद इन 4 to 6 months। तो फातिमा फेलोशिप जर्नी कितने मंथ्स की है? द मेन प्रोग्राम रन बाय द इंस्टीट्यूट इज अ 9 month ऑनलाइन रिसर्च मेंटोरशिप। ये जो नीचे स्लाइड्स हैं, ये थोड़ा रिडंडेंट सा डाटा है। इसको मैं, आप वेबसाइट अगर एक्सप्लोर करें तो बेसिकली इनकी मार्च में और अप्रैल तक ना, ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो वी हैव टाइम, वी कैन अप्लाई। और फिर उधर से आप इधर से इनके साथ इन टच हो जाएं और उधर से प्रोफेसर से कह दें कि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दैट वुड बी द अमेजिंग थिंग। mentorship and collaboration, mentor matching paid with experienced PhD students और senior researchers। मतलब आपको पीएचडी स्टूडेंट्स और सीनियर रिसर्चर्स के साथ आप डायरेक्ट कोलैबोरेट कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस प्रोग्राम। रियल प्रोजेक्ट्स हैं, वर्क ऑन एक्टिव कटिंग एज एआई मशीन लर्निंग रिसर्च टॉपिक्स। गाइडेंस है, कंटिन्यूस सपोर्ट फॉर द स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस एंड एप्लीकेशंस। फुल्ली ऑनलाइन है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट और ये दे चार्ज? तो इसका आंसर भी यही, लाइक वाइज आई कुड गुरु, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। की बेनिफिट्स फॉर पार्टिसिपेंट्स क्या हैं? एकेडमिक ग्रोथ, build a CV with real research papers and projects that stand out to admission committees। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट कहे कि मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्टूडेंट के साथ मिल के रिसर्च की थी, और वही स्टूडेंट जाता है अपना रिसर्च पेपर लेकर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट गोइंग टू बूस्ट योर सीवी। ग्लोबल नेटवर्क है, ज्वाइन अ कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल पेयर्स एंड प्रोफेशनल फॉलोइंग टॉप research standards। Future successes seamlessly transition into elite graduate programs or high impact AI research careers, like promising future है। And अच्छा, who can apply? Students globally apply कर सकते हैं, no country or university limits, open behind MIT। लेवल ऑफ स्टडी अंडर ग्रेजुएट सीनियर्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स और रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं। प्री पीएचडी मस्ट नॉट हैव स्टार्टेड अ पीएचडी प्रोग्राम, लाइक वही स्टूडेंट्स जो आजकल हम जिस कंडीशन जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, तो वही एलिजिबल हैं। कोर्स 100% फ्री फॉर ऑल द एक्सेप्टेड फेलोज। अच्छा, एलिजिबल स्टेम फील्ड कौन सी है? While AI machine learning is a core focus है, we welcome students from the related research oriented fields। कोर फोकस इनका ये है, आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर साइंस है। रिलेटेड स्टेम फील्ड्स कौन सी हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस।
और इंटरडिसिप्लिनरी में आ जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, रोबोटिक्स और न्यूरोसाइंस, एआई, लाइक एवरीवेयर दे हैव इंटरलिंक्ड एआई. तो we all the students from all these backgrounds are welcome to join this and join the community. आपने ये वेबसाइट हम देखेंगे, ज्वाइन द कम्युनिटी हमने ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, वी हैव जस्ट डन आवर ग्रेजुएशन, तो हम या तो फिर इनको एज अ फेलो ज्वाइन करेंगे कि उनके अंडर हम सीखेंगे, वर्क ऑन रिसर्च, अटेंड वर्कशॉप्स करेंगे, बिल्ड करेंगे अपना ग्रेड स्कूल पोर्टफोलियो. और मेंटोर वही ज्वाइन कर सकेंगे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एंड प्रोफेशनल द गाइडिंग फेलोज. ठीक है, लाइक मेंटोर के अंडर फेलो काम करेगा. और एज अ वॉलंटियर हम काम कर सकते हैं, लाइक वी ऑल आर ऑन द आई कोड ग्रुप, वी आर द वॉलंटियर वन. तो वॉलंटियर में आप क्या उनके सेमिनार्स अरेंज करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, मैनेजमेंट वगैरह में सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच एंड टेक्निकल टास्क टू स्केल आवर इम्पैक्ट. ठीक है, दिस इज अ, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है. अप्लाई नाउ. स्टैंडर्ड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स है. सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट. आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, प्रोफेशनल रिज्यूमे हो, रेडीनेस एसेज एक्सरसाइज हमने बात की है, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड्स. तो प्रो टिप है कि स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो अर्ली विद मिनी प्रोजेक्ट्स एंड पेपर रिव्यूज. कि आपका अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करें कि मैं ये हूँ और आई जस्ट वांट टू गो फॉर द रिसर्चेस. So hopefully this is the last slide. Okay. Student, thank you so जी मैम, फातिमा का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें. much for listening. But there is not a full stop. Here is not a full stop. हम क्वेश्चन ले लेते हैं. Then we will explore the website. Just Noor Fatma, you can unmute yourself. जी वालेकुम सलाम. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ करंटली, और मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं मास्टर्स के लिए बाहर जाऊँ, बट पूरे बैचलर्स में हमें कहीं पे भी रिसर्च से रिलेटेड नहीं कुछ सिखाया जाता है. इवन अगर हम किसी टीचर से बात भी करें तो वो कहते हैं कि आप छोटे हो, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है. बट जब हम मास्टर्स लेवल पर जाते हैं तो अगर हमने रिसर्च पेपर लिखा हो या हमें उसकी नो हाउ होती है तो उस पर आपको थोड़ा सा एज मिलता है. बट यूनिवर्सिटी मुझे इस चीज़ में कोई गाइड नहीं कर रही है. जिस तरह अभी आपने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, तो क्या ऐसे कर सकती हूँ कि मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ और मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकती हूँ? ऑब्वियसली अभी हमने ये पढ़ा है कि आपने ये कहा कि थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल हूँ, यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, यही आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं. इनके अभी मैं वेबसाइट के लिंक्स भी शेयर कर रही हूँ आपके क्वेश्चंस के दौरान में. तो आप इनके लिंक्डइन पे जाएं, इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, उनको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से करें, अपना इंटरेस्ट शो करें और जाके आप ज्वाइन करें. इनकी वेबसाइट पे पूरा एक फॉर्म है ज्वाइनिंग का, वो वी विल एक्सप्लोर विद इन फ्यू मिनट्स. आई होप नूर आई एम क्लियर. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू. ओके सर, गदीर अब्बास आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम मेरा क्वेश्चन है कि एज अ फिजिक्स ग्रेजुएट इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह आपने बाकी फील्ड्स के बारे में बताया है, मैथ या बायोलॉजी या कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, तो इसमें क्या फिजिक्स एज अ ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटी हैं? आपने एक्सप्लोर किया है तो. अच्छा, आपको स्टेम और नॉन स्टेम का डिफरेंस पता है? स्टेम मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी में जो आ जाते हैं, नॉन स्टेम मीन्स जो बाकी जी. फील्ड्स आ जाती हैं. जी, तो आपका फिजिक्स है, तो अगर हम फिजिक्स को इनका आप ऑब्वियसली कर सकते हैं. हमने भी देखा है कि स्टेम और इंटरडिसिप्लिनरी को देखते हैं ये. तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट. You just need to show your interest in the AI, how you are going to relate your this field with artificial intelligence and the machine learning as well. I hope I'm clear. यस मैम, थैंक यू. Okay, welcome. Okay, हनीफुल्लाह आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको फिर पब्लिश भी करना पड़ता है, और जो पब्लिकेशन होती है उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, और मतलब हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इसका कोई सलूशन है? मतलब अगर हम रिसर्च करें फिर वो पब्लिश नहीं हो जाए तो? अच्छा, आपने कहा कि रिसर्च करते हैं और आगे पब्लिकेशन के लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर लॉट ऑफ मनी, यही क्वेश्चन है यस. आपका? यस मैम. अच्छा, हमने स्लाइड में बड़े मोटे वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था
कि इट्स 100% फ्री। तो यहाँ पर ये सारा कुछ आपको रोड मैप प्रोवाइड करेंगे। आपने बस ज्वाइन करना है। आगे से रिसर्च कैसे करनी है आपको, आप एज अ फेलो काम करेंगे, आपको मेंटोर्स वो सारा कुछ वो प्रोवाइड करेंगे। एक कम्युनिटी आपकी बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा, और देन आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। देन पब्लिकेशन के लिए ऑब्वियसली इनकी स्पॉन्सरशिप बहुत है, तो वो दे गो फॉर दैट। आई होप आई एम क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी बिलाल, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे दो तीन छोटे क्वेश्चंस थे। पहला तो ये कि अ, एक तो इसमें कितना टाइम कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा 9 मंथ से बहुत ज्यादा टाइम है। बट एक होता है ना कि एक पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की तरह। एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि आपने कहा ये हर किसी को नहीं लेते, किसी किसी को लेते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स है जिससे ये, यानी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका प्रोफाइल इनके लिए स्ट्रांग है? ये किस चीज को ज्यादा देखते हैं? और तीसरी चीज ये कि इसका क्या, मतलब किस तरीके से हमें बेनिफिट पड़ सकता है स्कॉलरशिप सिक्योर करने में? ओके, तो थैंक यू बिलाल फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपके तीन सवाल हैं। आपने पहला सवाल किया कि मेरिट, लाइक किस बिहाफ पे मेरिट सिलेक्ट होता है। दूसरा आपका सवाल है कि टाइम, लाइक ड्यूरेशन कितना रहेगा। और तीसरा आपका बेनिफिट है। आई विल स्टार्ट विद द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का ये है कि ऑब्वियसली आपका स्कॉलरशिप हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट, कि एक स्टूडेंट ने रिसर्च की हुई है तो वो, और वो भी इंटरनेशनल लोगों के साथ। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल हैकाथॉन में हम जाते हैं, जहाँ पर हम हैकाथॉन में नेशनल टीम को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? जहाँ पर नाम लिखा जाता है कि ये इंटरनेशनल बंदे के साथ काम करके आया है, तो ऑब्वियसली वो आपकी रेटिंग चली जाती है। एक चीज तो ये होगी कि बेनिफिट ये आपको हो गया कि बेनिफिट आपको ये हो गया कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ जब काम करेंगे तो आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ये एक चीज क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमने कहा है कि टाइम 9 मंथ्स। एज फार एज माई नॉलेज, मैंने जितनी भी इनकी वेबसाइट एक्सप्लोर की है, एवरीवेयर दे आर सेइंग 9 मंथ्स। लाइक 9 मंथ्स के अंदर अंदर इनकी होती है प्रोसेस है कि रिसर्च हो गई है। आप प्रोफेसर को यूं कर सकते हैं कि मैं इनके साथ कोलैबोरेशन में हूँ और मेरी रिसर्च चल रही है। लाइक एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि मैं कोई एक हैंकी पैंकी सीन नहीं है पाकिस्तान के पर्सन का, मैं एक नेशनल इंटरनेशनल लोगों के साथ कोलैबोरेटेड हूँ। एक चीज क्लियर है टाइम की। अब थर्ड लास्ट चीज है मेरिट की। मेरिट की ऑब्वियसली बात है, स्कॉलरशिप जर्नी में हम क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो अच्छा हो। मेरिट तो नहीं देखा जाता, आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है। अगर तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपकी सीवी अच्छी है, आप उनके जो क्राइटेरियाज हैं, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, या तो फिर आप एमएस कर रहे हैं, या अपनी ग्रेजुएशन के कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और पीएचडी करने वाले हैं, लाइक प्री पीएचडी स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट। और रही बात है कि और उनके क्राइटेरियाज होंगे आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और अपना जो रिसर्च है वो आप किसी तरीके से लिंक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड। बिलाल, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। नहीं मैम, मैं ये कह रहा था कि आपका जैसे स्कॉलरशिप में होता है ना कि सबसे ज्यादा तो आपका जैसे जीपीए मैटर करता है, और उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल आपके अवार्ड्स मैटर करते हैं, चाहे वो हैकाथॉन्स के हो चाहे कॉम्पिटिशन्स के हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, लाइक वो मेन फैक्टर्स कौन से हैं? एक मेरा ये, और जो टाइम का जो सवाल था ना, वो 9 मंथ्स तो है, बट कितना टाइम आया कि जैसे आप देखें ना, जैसे पार्ट टाइम जॉब में आपको 20 घंटे देने पड़ते हैं पर वीक, और फिर फुल टाइम में आपको 40 से 50 देने पड़ते हैं। मैं इस तरह से पूछ रहा था क्योंकि हम साथ में स्टूडेंट्स भी हैं ना, तो आया कि हम मैनेज कर पाएंगे या फिर नहीं। इस हिसाब से मैंने इसलिए आपसे वो टाइम की कमिटमेंट पूछी थी। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि, अब पहले सवाल की तरफ आ जाती हूँ कि आपने कहा कि कितना टाइम, आप ये चाह रहे हैं कि हम विद इन एक दिन में आप कितना टाइम देंगे इसको बैठ के, दिस वन? जी जी, इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें अपनी जाहिर सी बात है क्लासेस भी आप ये लेनी पूछना होती चाह हैं, रहे और हैं? फिर जी जी यही। अच्छा, सिंपल सी बात है, तो कम्युनिटी जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको सारा बताएंगे। डिवाइडेड टाइम टाइम होगा, उन्होंने टाइमलाइन दे दी है, 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स में वो आपको असाइन कर देंगे काम, कि आप कितना आपसे काम लिया जा सकता है। अब स्कॉलरशिप की जर्नी है, हम ये तो नहीं कहते कि 24 आवर्स ही बैठे रहो। वी जस्ट से वी नीड टू स्पेंड आवर क्वालिटी टाइम ऑन इट। अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हैं तो वो बेहतर क्वालिटी टाइम।
तो ये चीज तो ऐसे क्लियर हो जाती है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था अगेन? मैं ये पूछ रहा था कि मेन फैक्टर्स जो लाइक अच्छा। ये चीज डिसाइड करते हैं। अच्छा, मेन फैक्टर्स वही है कि आपका यू शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी इन कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, आपको जो एप्लीकेंट्स हैं ऑलरेडी इन पीएचडी प्रोग्राम वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका ग्रेड्स हैं, आपका ट्रांसक्रिप्ट्स है, और बाद में आपकी जो परफॉर्मेंस है कोडिंग में, रिसर्च, आपका कोडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन में शो करेंगे। और इसके अलावा एविडेंसेस आप दे सकते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर साइंस में, वो क्लियर हैं थ्रू योर कोर्स वर्क और थ्रू योर प्रोजेक्ट्स। डज इट मेक सेंस बिलाल? तो आप कह रही हैं मेरी जो एकेडमिक्स हैं और जो मेरे अवार्ड्स हैं ये चीज मैटर करेंगे हाँ, फातिमा फेलोशिप के लिए भी। एग्जैक्टली exactly. जब आप अप्लाई, द प्रोग्राम प्रायोरिटाइज कर सकता है उन एप्लीकेंट्स को फ्रॉम द रीजन विद लिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। लाइक एक स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, उसका रिज्यूमे अच्छा है, उसका ग्रेड्स भी अच्छे हैं, और उसका कोडिंग में भी अच्छा इंटरेस्ट है, और वो रिसर्च में भी अच्छा इंटरेस्ट रखता है, प्लस उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, तो वो दे विल ऑब्वियसली गिव प्रेफरेंस टू दैट स्टूडेंट। अच्छा ठीक है मैम, क्लियर। जी थैंक यू। जी शफक असलम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि वो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर दिया है और बीच में कुछ गैप ईयर आ गए हैं, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं इस फेलोशिप को? और दूसरी बात ये कि आपने कहा था ना कि ये हमारी प्रोफाइल को बेसिकली बूस्ट करेगा, ताकि जब हम अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए और जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है रिसर्च का, तो अगर ऐसा होता है कि अब जब हम अप्लाई करते हैं फेलोशिप के लिए और अगर इंशाल्लाह अगर हम सिलेक्ट होते हैं और उस दौरान अगर हम अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी, तो अगर हम मेंशन करते हैं अपनी सीवी के अंदर कि हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फेलो, या फिर हम रिसर्च कर रहे हैं प्रोफेसर्स के अंडर, तो क्या हम उन प्रोफेसर्स को मतलब हम उनसे नाम वो ले सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह, एलओआरस, ताकि हमारी एप्लीकेशन को मजीद कुछ सपोर्ट मिल सके इस लिहाज से कि मतलब ये जैसे आपने कहा था ना कि 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा इस फेलोशिप में, तो इस 9 मंथ के दौरान में हम अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या फिर हमें 9 मंथ में का ये ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद हम एलिजिबल मतलब हम फिर हम ना अप्लाई कर सकते हैं कहीं स्कॉलरशिप के लिए? ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू शफक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहले से तो आपने कहा है कि गैप ईयर, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग दिस 9 मंथ में अप्लाई करूंगी या नहीं प्रोफेसर को रीच आउट, यही आपके क्वेश्चन है? जी मैम यही है। और क्या ओके। हम उन प्रोफेसर से हम वो ले सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह या ऐसा कुछ? अच्छा ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, गैप ईयर। तो गैप ईयर इज एक्सेप्टेबल। उन्होंने ये रिक्वायरमेंट दी है कि जस्ट 3 years ऑफ आपके ग्रेजुएशन, आपकी स्टडीज के 3 years हो चुके हों, या आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हों, या तो फिर आप प्री पीएचडी हैं। ठीक है, गैप ईयर इज एक्सेप्टेबल, एक चीज। दूसरी चीज आपने क्वेश्चन की है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, या आई शुड से इट्स अ इनोसेंट क्वेश्चन, कि आपने कहा है कि 9 मंथ्स मैं प्रोफेसर को ये एक काइंड ऑफ लारा लगा दूं कि मैंने रिसर्च में कर रही हूँ पर मैं अप्लाई नहीं करूंगी अभी। तो यू शुड अप्लाई, आप अप्लाई भी करते रहे, साथ में उनको ये भी करते रहे कि अ, मैं रिसर्च के अंदर अंडर प्रोसेस है, तो यू शुडंट स्टॉप योर मेलिंग प्रोसेस। अच्छा, तीसरा आपका क्वेश्चन है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज कि आप इन प्रोफेसर से इनके जो फैतमा फेलोशिप वाले हैं इनसे रेलवेंट ले सकते हैं या नहीं। सो इसका मेरे पास एज सच कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं है। आई डोंट वांट टू गो फॉर द एम्बिग्यूटी और वीक स्टेटमेंट। Deepak, I hope I'm clear. Thank you. Okay. यस मैम, थैंक यू सो मच। Okay. तो स्टूडेंट्स, अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। देन मैंने अभी वेबसाइट का लिंक भी सर एसन ने भी शेयर कर दिया, तो वो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इनका लिंक्डइन भी शेयर किया है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा हनीफुल, आप क्वेश्चन करें।
कर सकते हैं। मैम अब 6 सेमेस्टर में हूँ, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा तो 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। आपकी बात मुझे नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही। आपने मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ अभी। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये तो मेरा 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। ये सब कर सकते हैं, आप कर सकते अभी हैं। तो सिक्स सिक्स सेमेस्टर है ना, 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल हमने ये बात की है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके मैम, थैंक आपकी मोटिवेशन जस्ट क्लियर होनी चाहिए, फाइनल ईयर शर्त नहीं है। तो आपका पीएचडी रिसर्च प्लान है, आप वो उसको कर सकते हैं शो कि ये मेरा मेरा एक रिसर्च प्लान है। तो मैं, और आपकी जो मोटिवेशन है वो आप शो करें, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके, अभी हम ना इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमें आंसर मिल जाता है। पहले सबसे तो इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ताकि हम इधर बैठे हैं तो फायदा हो। फादर फेलोशिप है क्या, हम देख चुके हैं। Who is eligible to apply for the program? अच्छा, यहाँ से देखते हैं। How long is the program? The program is a 9 month program starting in April and ending approximately in December. ठीक है। Who is eligible to apply? Students from anywhere in the world who are planning to apply to PhD programs in computer science or machine learning in the United States or Europe are eligible to apply. So additionally, applicants should have completed at least 3 years of undergraduate study in computer science or related field and have a strong academic record. ठीक है। अब जो 6 सेमेस्टर का बच्चा स्टूडेंट है, उनके 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो वो अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस में या तो फिर रिलेटेड फील्ड में। लाइक दिस। तो आगे चलते हैं। मस्ट एप्लीकेंट्स बी करंटली एनरोल्ड इन स्कूल? नो। जैसे कि गैप ईयर का वाला क्वेश्चन था। नो एप्लीकेंट्स डू नॉट हैव टू बी करंटली एनरोल्ड इफ दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अंडरग्रेजुएट एंड मास्टर्स प्रोग्राम। They should not be currently enrolled in the PhD program. Is the program free? Yes, program is free है. What kind of research projects will the participant work on? Participants will work on research projects in computer science पे काम करेंगे, machine learning पे करेंगे, under the guidance of current PhD students और researchers. ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स विल डिपेंड ऑन रिसर्च इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, मेंटोर्स का अगेन वही प्रोफेसर वाला रिसर्च इंटरेस्ट, और इनके जो होंगे मेंटोर्स, उनके साथ आपका अलाइन करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है? पार्टिसिपेंट इन द प्रोग्राम विल गेन वैल्यूएबल रिसर्च एक्सपीरियंस, यही बिलाल का क्वेश्चन के बेनिफिट्स क्या है। which can help them prepare amongst applications for PhD, strong applications for PhD program. Additionally, participants will have the opportunity to network with other aspiring researchers and with the mentors who are currently pursuing PhD or working as researchers. Finally, applicants will receive feedback on their PhD applications and statement of purposes as they apply to PhD programs. यही आई थिंक ये बात इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। वो फीडबैक देंगे आपकी एप्लीकेशन को जो आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक LOR वाली कंडीशन। आई थिंक इट्स फुलफिलिंग हेयर। How do I apply for the program? Applications for the program are due in the spring or early summer. Like early summer हमारे March और April, with the program starting in the fall. Applicants will need to submit an application form fill करेंगे, academic transcripts देंगे, अपना CV और resume देंगे और complete exercises देंगे to gauge their readiness to participate in research fellowship. अच्छा, अब यहाँ पर complete exercises से क्या मुराद है?
वही सारी जो स्पाइसेस हम स्कॉलरशिप करने के लिए प्रोफेसर को देते हैं कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है, अलाइन कर रहा है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द पार्टिसिपेंट सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम? पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कैसे होते हैं? सिलेक्शन फॉर द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द एकेडमिक बैकग्राउंड। अगेन आपका एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन एबिलिटी है, competency demonstrated through the experience exercise. In addition, factors such as geographic location may be considered to prioritize applicants who do not currently have access to other research opportunities. I think इसके लिए हम बहुत easily fall करेंगे इस कैटेगरी में। Applicants may also be asked to participate in an interview with a potential mentor. ठीक है, आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। Will participants receive academic credit for their work in the program? Participants will not receive academic credit. Like एंड पे कोई सर्टिफिकेट वाला सीन नहीं है कि इसने ये किया होगा हमारे पास से। ठीक है, गो फॉर मोर पर्सन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। हम एक और पेज है दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं इनके। आई वाज सर्चिंग फॉर देयर लिंक्डइन, यहाँ पर था, आई थिंक अबाउट पेज में होगा। यस। अच्छा, मैंने ढूंढने की कोशिश की थी वर्कशॉप से पहले कि मुझे बाकियों को मिल जाए, लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली इनका मिला है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर देती हूँ। और रजान बलताजी, और ये आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेंटोर हैं। आप जस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, वो भी देखते हैं। इनको आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल वे में प्रोफेसर को करते हैं। ये प्रोफेसर मोहम्मद, ये इनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा, ये सब कुछ ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, अप्लाई एज अ मेंटोर कर सकते हैं, एज अ फेलो और एज अ वॉलंटियर। आई थिंक हम एज अ फेलो ही करेंगे, और आई एम प्रिटी श्योर हम एज अ फेलो ही करेंगे। देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग। इनका एक फॉर्म आता है, नेम आएगा, मेल आएगा, तो समटाइम ये असेस भी मांगते हैं। यस, देयर इज एन इशू विद दिस फॉर्म। अच्छा, मैं वर्कशॉप से पहले ना सुबह से आई वाज ट्राइंग कि ये मेरे से हो जाए, तो अगेन यही आ रहा है, रिक्वेस्ट सेंड। अच्छा, वेट लिस्ट द 2026 पार्टनर फेलोशिप विल बी स्टार्टिंग इन स्प्रिंग 2026 में ये स्टार्ट होंगी इनकी एप्लीकेशंस। तो मेरे ख्याल में जब इनकी एप्लीकेशंस खुलेंगी मार्च में, तो अच्छा, इनकी जब गूगल पे जाते हैं ना, वेबसाइट सर्च करते हैं, तो मार्च में ही डेट आ रही है प्रोबेबली। क्योंकि अगर देखा जाए प्रीवियस मैंने सर्च की 2023 में और 2024 की, तो वो मार्च में ही इनकी एप्लीकेशंस आती हैं। सो वी जस्ट नीड टू स्टे इन टच विद दिस। ओके, ये डोनेट है इनका। अच्छा, ये स्पॉन्सर है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ये पब्लिकेशन के लिए आई थिंक हनीफुल्ला ने क्वेश्चन किया था कि लाइक दे चार्ज अलॉट, तो ये इनकी स्पॉन्सरशिप बहुत है, तो उनके साथ साथ ये सारे टेंशन नहीं होगी। हम अभी बिलाल का क्वेश्चन लेते हैं, देन ये वीडियो देखेंगे, एंड देन प्लीजिंग थॉट्स होंगे मेरी तरफ से, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन। जी बिलाल, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम इसमें आपको मतलब अगर आपको पता हो लाइक इसमें एप्लीकेशन के बाद क्या शॉर्ट लिस्टिंग होती कैसे है लाइक आपका इंटरव्यू लेते हैं या ऐसा कुछ या कोई अच्छा, टेस्ट वो लेते हैं? आपको, हाँ, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट कि आपको मेल आता है। मेल में आपको कंफर्म किया जाता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। अभी मार्च में हम अगर अप्लाई कर देते हैं, अच्छा यहाँ जी पर जी। एज अ वॉलंटियर या कुछ भी, तो मार्च में हमने अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल, सारा अपने रिकॉर्ड दे दिए, और देने के बाद जब हम करेंगे करेंगे सिलेक्शन करेंगे लाइक मेरिट के बेस पे, तो आपको एक फॉलो अप मेल आएगा कि यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट। जो मैंने इनके टेस्टिमोनियल सुने हैं अभी तक, दिस इज द प्रोसेस। नहीं तो बस इसमें बस लाइक ये सारा एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इंटरव्यू या फिर ऐसे जैसे राउंड्स में होता है काम, ऐसा नहीं होता? अच्छा, हमने इंटरव्यू का भी देखा था, अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ही था कि यू कैन आल्सो बी आस्क्ड फॉर द इंटरव्यू। एक बार मुझे भी मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। आई एम, हाँ, यहाँ पे एप्लीकेंट्स में आल्सो बी आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन एन इंटरव्यू विद अ पोटेंशियल मेंटर।
अच्छा, ये हाउ द पार्टिसिपेंट सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम, उसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी मे बी आपको बुलाया जा सकता है। लाइक अगर हम इस चीज को रिलेट करें, अभी स्कॉलरशिप जर्नी में कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बगैर भी चले जाते हैं, तो मे बी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। Ma'am, is there any student who accepted for this fellowship from iCould Guru community or other? सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे मैं जानती हूँ जिनका स्कॉलरशिप हो गया। ये फेलोशिप के लिए एक्सेप्टेड? ऑब्वियसली दे विल पे, जिनका एआई में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, रिलेटेड फील्ड्स में इंटरेस्ट है, दे विल बी सिलेक्टेड। हमारी तो प्रोफाइल्स ऑब्वियसली इतनी अच्छी हैं कि हम हैकाथॉन में जाके कोडिंग के भी, वी हैव बीन चैंप ऑफ कोडिंग, और प्रोजेक्ट्स में भी हमारा इंटरेस्ट है, तो वी विल बी सिलेक्टेड। मैम आई थिंक सर का क्वेश्चन ये था कि अभी मतलब ऐसा कोई है आईकोड गुरु में जो पहले सिलेक्ट हो चुका हो फेलोशिप में, इस फातिमा फेलोशिप में, मे बी शायद उनका क्वेश्चन ये था। कदीर, आप यस। क्वेश्चन आई थिंक। यस मैम, कोई आईकुड गुरु की कम्युनिटी से या कोई वैसे आपकी फेलोशिप या कोई यूनिवर्सिटी फेलो, कोई ऐसी एग्जांपल जो सक्सेस स्टोरी हम कह सकें कि उसने ये फेलोशिप अचीव की है या उसके लिए एक्सेप्टेड हुआ है ये पर्सन, कोई पर्सन? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई डोंट नो सच पर्सन जिनका हो चुका हो। और आई कुड ग्रुप पे तो अगेन मेरा नहीं ख्याल है वो इसके थ्रू गया हो। बट वी हैव टू, इट्स ऑनगोइंग, और आप कह सकते हैं दे कुड बी ऑनगोइंग डिबेट ऑन योर क्वेश्चन कि हम ऐसे बंदे को ढूंढें जो आई कुड गुरु का हो और वो फादर फेलोशिप के थ्रू गया हो और उसका वेबिनार है। मैं मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है रेलिवेंट टू ये, इससे इसके बारे में नहीं है वैसे। आइकड गुरु के ऊपर ये बात क्या कंटिन्यू चल रही है कि रिसर्च के कुछ वर्कशॉप कंडक्ट करवाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एज अ रिसर्चर अपनी फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई इन फ्यूचर कोई ऐसा सेशन जो गोइंग टू स्टार्ट हो, या फिर उसके बारे में क्या आपको नॉलेज हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, या फिर आप हायर जो जितने भी हमारे सर जफर शायद हैं इन तक अपना स्टूडेंट का पैगाम पहुंचा दें? यस सर, आप मैंने शुरू में आईकुड गुरु की वेबसाइट का लिंक शेयर किया था जहाँ पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट आप ओपन करेंगे, वहाँ पर फीडबैक ऑप्शन है, आप वहाँ जाएं। या फिर आप स्लैक पे जब कनेक्ट हो जाएंगे तो स्लैक पे सारे जो मेंटोर्स हैं आईकुड गुरु के, वो सारे अवेलेबल होते हैं। आप दो तीन चैनल हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क वाले चैनल है, एक क्यूरी वाला सेशन है, मतलब कि तीन चार चैनल है मुझे जितना याद है। तो उसमें आप जाके क्वेश्चन करेंगे पुट, तो आप वहाँ पर टैग कर दें, सर तला को टैग कर दें या फिर सर जफ़र शायद कोई टैग कर दें, तो आपको ज़रूर आंसर मिल जाएगा। और आने वाले वीक्स में रिसर्चर्स के लिए आ रही हैं कुछ वर्कशॉप्स भी और वेबिनार्स भी, तो उसमें आप फिर कनेक्ट रह सकते हैं आईकुड ग्रुप पे स्लैक से ही। जी। मैम आपने कुछ ऐड करना, मैम सोनिया इरफान, तो आप कर लें। मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन ये है कि क्या हमारा एज अ कंट्रीब्यूटर नेम जो है वो उस रिसर्च में ऐड होगा अगर हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं वो पूरे 9 मंथ्स का टेन्योर। और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमें सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं मिलेगा, तो हम फिर एविडेंस, एज एन एविडेंस कैसे उसको शो कर पाएंगे इन आर सीवी के वी आर हम किसी ऑनगोइंग रिसर्च का एक पार्ट हैं। सो ये हैं मेरे दो क्वेश्चंस। ठीक है, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन। आपने पूछा कि एज अ कंट्रीब्यूटर नेम ऐड होगा या नहीं। ठीक है, जी। अच्छा। अच्छा, अभी जो करंटली फॉर एग्जांपल मेरा आपसे यही काउंटर क्वेश्चन है कि अगर तो आप इधर पाकिस्तान में रहते हुए सोलो रिसर्च करती हैं, तो आप प्रोफेसर को क्या एविडेंस देंगी। हम प्रोफेसर को क्या, हम हम यही कोई बताते ही हैं, साइनॉप्सिस, हम हम बताते ही जी हैं कि हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम बताते हैं। तो दिस द सेम थिंग दैट विल बी हैपन इन दिस सिनेरियो। आप उन अपने मेंटोर्स के नाम मेंशन कर सकते हैं, अपनी हम्म। मेल में कर सकते हैं, या अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कर सकते हैं कि मैं इन इन पर्सन के साथ कोलैबोरेशन में हूँ। और ये प्रोसेस होगा कि आप उधर से अपने मेंटोर्स को भी मेल कर दें कि मैं आपका नाम लिख रही हूँ,
तो अपनी रिसर्च का नेम लिखते हैं, तो दैट वुड बी द ऑथेंटिक थिंग। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि एज अ कंट्रीब्यूटर नेम ऐड होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली ये नेम आपका ऐड होगा। नेम ऐड होगा तो एट द एंड आपको ये सारा जो हम लाइक प्रोसेस से गुजरेंगे, जस्ट नेम ऐड करवाने के लिए गुजरेंगे ना, तो ऑब्वियसली सही। होगा। थैंक यू। थैंक यू। इफ समवन हैविंग क्वेश्चन सो आप पूछ सकते हैं, देन वी विल एंड द सेशन। अच्छा, आई वुड लव टू शेयर, एक है कि अभी हमने देखे थे ऑर्गेनाइजर हैं, उनका मैं लिंक्डइन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये रजान बलताजी हैं, तो आप इनके साथ कर सकते हैं अप्रोच। इसके अलावा एक और है। नहीं, ये रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सेज अगेन वही बात मैं रिलेट करूंगी जो हमारी स्कॉलरशिप वाले प्रोफेसर के साथ। ये दे वुड ऑब्वियसली दे विल गिव यू रिस्पॉन्सेज। आप अपना अच्छा सा इनका मेल ढूंढें और एक प्रोसेस और चैनल चलाएं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, और मेरी ये सारी इकनॉमिक प्रोफाइल है, मैंने आपका भी रिसर्च इंटरेस्ट देख लिया है, वी शुड नीड टू गो फॉर द रिसर्च अगेन इन दिस केस, लाइक जैसे प्रोफेसर को हम करते हैं। अच्छा, मिस सुमेरा रौनक हमारे साथ है, मिस आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं आपकी ही इन तमाम तर बातों में कुछ चीज़ ऐड करना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। आप लोग अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए अक्सर बोलते थे ना कि हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर जैसी वेबसाइट्स जो होती हैं उन पे जो समर इंटर्नशिप्स प्रोग्राम आते हैं रिसर्च के, उनमें भी अप्लाई करते थे कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाती थी। तो उस मैंने भी जितनी देर में मैम ने अपनी ये पूरी प्रेजेंटेशन दी है, तो मैंने मीनवाइल उनकी वेबसाइट को देखा है। तो ये वेबसाइट आप लोगों के लिए ना एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी प्रोफाइल आप लोग आईकोड गुरु के ऊपर बिल्ड कर चुके हैं, उसकी बेसिस पे अगर आप लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो श्योरली आप लोगों को यहाँ चांस मिलेगा रिसर्च करने का। अच्छा, थोड़ा-सा मैं कल्चर बता दूँ आप लोगों को। यूएसए यूनिवर्सिटीज़ में कल्चर ये होता है कि जैसे कोई पीएचडी स्टूडेंट अपने सेकंड ईयर से थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, तो उसके पास ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रहा होता है। कहने का मकसद ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये अगर आप देखें इनके पेज के ऊपर, तो एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि आवर मेंटर्स आर पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्स एंड रिसर्चर्स। तो इसके क्या मतलब है कि इनके जो मेंटोर्स हैं, यानी कि जो लोग आपको मेंटोर करेंगे, वो गूगल से बिलोंग करते हैं, वो हार्वर्ड से बिलोंग करते हैं, एमआईटी से करते हैं, स्टैनफोर्ड से करते हैं, राइस से करते हैं। तो इनका कल्चर ये होगा कि इनके पास जो कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा, ये उसमें आपको अपने साथ ले लेंगे। अब हो सकता है आपका नाम लास्ट ऑथर के तौर पर आए, अ, तीसरे ऑथर के तौर पर आए, चौथे ऑथर के तौर पे आए, किसी भी नंबर पर आए, आपकी पब्लिकेशन की बहुत वर्थ होगी। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरा पेपर किस जर्नल में जाएगा, मैं कैसे गैप को फिगर आउट करूँ। ये गैप वगैरह, लिटरेचर रिव्यू सब कुछ करके बैठे हुए होते हैं। ये सिर्फ़ आपको बताएँगे कि भई ये एक एरिया है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आपने उस एरिया में इनके साथ काम करना है, ठीक है? एक सवाल आया था कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम इनसे ले सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाते हैं और वहाँ पर हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हैं कि मैंने आपके साथ काम किया है, आप मुझे रिकमेंड कर दें, तो वहाँ पर भी लोग देते हैं। तो यहाँ की जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होंगे, उसकी अलग ही वर्थ होगी, ठीक है? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होगी कि अगर आप लोगों की इसमें सिलेक्शन होती है फातिमा फेलोशिप प्रोग्राम में, तो आपके कनेक्शंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएँगे। सपोज़ करें हार्वर्ड का कोई सेकंड ईयर पीएचडी का स्टूडेंट है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया, उसने अपने प्रोफ़ेसर से बात की कि मैं यहाँ पर मेंटोर हूँ, फातिमा फेलोशिप प्रोग्राम है और मैं इस स्टूडेंट को मैंने इंटरव्यू किया है, आप भी इंटरव्यू कर लें और फिर हम इसको इस प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो आपको सोचें कि आपका पीएचडी हंटिंग का जो एक फ़ेज़ है, वो कितना आसान हो जाएगा।
आपको तो लोग और प्रोफेसर्स वैसे ही जानने लगेंगे। अब ये आपकी अपनी एक स्मार्टनेस है कि आप किस तरीके से मूव करते हैं इसके अंदर एक दफा दाखिल होने के बाद। तो जो एक गैप आया हुआ था कि जो हमारी जो प्रोफाइल्स होती हैं, हमारी जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स होती हैं अंडर ग्रेड के बाद, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है समर इंटर्नशिप्स रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर दाखिल होने में या डायरेक्टली कोई रिसर्च पेपर लिखने में। तो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन नजर आ रही है ये मुझे फातिमा फेलोशिप प्रोग्राम में। तो जिसकी जो भी प्रोफाइल है, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इनकरेज करूंगी कि रादर देन कि आप उसमें इस डिसीजन फटीक में फंस जाएं कि हम और अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें। अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप में 6 महीने से या साल से मौजूद हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लीड कोड के क्वेश्चंस, लिंक्डइन पोस्ट और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाकर आप अपने स्किल्स को शोकेस कर चुके हैं, तो आपको इसमें फौरन अप्लाई करना चाहिए। जो 2026 में इनका मार्च में जब भी फॉर्म ओपन हो, जब भी एप्लीकेशन ओपन हो, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। और इसमें मुझे बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली जो रिसर्च गैप है, मुझे नजर आता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। कि मिस थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफ इंफॉर्मेशन और अच्छी मोटिवेशन भी मिल गई सब स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक सबकी जो जितनी भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, सो नाउ वी कैन एंड अप द सेशन। यस मैम, हम वैसे सेशन क्लोज कर सकते हैं। जी ठीक है। थैंक्स मैम सना, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और सारे मेंबर्स का भी इंटरेक्टिव रखने के लिए सेशन को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके।